तो दिस इज सीरियस। अगर एक बार होता तो गलती समझ में भी आती, मगर जब बार बार हो रहा है तो दिस इज सम सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच। आज के एआई के जमाने में ना जाने कितने टाइम से हम एवेंजर्स डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन को लेकर आलतू फालतू लीक्स देख ही रहे थे, जिनमें से तो कुछ बहुत ही अच्छे एआई लीक्स थे जिन्होंने कुछ समय के लिए सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हो गई जब अवतार 3 के रिलीज डेट से ठीक एक हफ्ते पहले एवेंजर्स डूम्सडे के प्लान्ड 4 ट्रेलर्स में से 2 लीक हो गए एंड उसी को फॉलो करते हुए फिर कुछ ही घंटों में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 2 और ट्रेलर को लीक कर दिया गया। जहां पे मार्वल स्टूडियोज को प्लान तो था ही कि एवेंजर्स डूम्सडे का पहला प्रमोशनल शेड्यूल को वो अवतार 3 के थिएट्रिकल रिलीज से शुरू करेंगे, जिसमें हर हफ्ते दर हफ्ते कुछ न कुछ प्लान्ड टीजर ट्रेलर ग्लिम्पसेस ड्रॉप किए जाएंगे, जिसको लेकर 4 ट्रेलर्स प्लान किए जा चुके थे। जिसमें से सबसे पहला स्टीव रॉजर्स का रिटर्न करते हुए फुटेज हमें देखने को मिलता एंड जो हमें लीक्स में देखने को मिली गया, जो कि बहुत हद तक एक पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा फील होता है। एंड अब तो सबसे एचडी में वही वाला सीन हमारे सामने है। उसके बाद फिर थॉर का ट्रेलर भी आने वाला था, जिसके लिए भी ट्रेलर का सिर्फ हमें ऑडियो लीक होता हुआ नजर आया है एंड डायलॉग्स पूरे क्लियर है, जिसके बारे में वीडियो में आगे और बताऊंगा। एंड जो रिमेनिंग ट्रेलर्स बचे हुए थे वो आरडीजे के डॉक्टर डूम को दिखाते हुए और फार्म करते एंड फाइनल ट्रेलर पूरे एवेंजर्स डूम्सडे का एक टीजर ट्रेलर को रिप्रेजेंट करता। जहां पे अब जब तक ये बात सॉलिडिफाई हो ही रही थी कि यार एवेंजर्स डूम्सडे का यही ट्रेलर था, क्योंकि मार्वल लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह उन फुटेजेस को टेक डाउन करने लगा। तो तभी उसी 24 घंटे के दौरान में डैमेज कंट्रोल जब किया ही जा रहा था तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी ट्रेलर्स को लीक कर दिया गया, क्योंकि सोनी का भी प्लान था कि वो अपनी 25 दिसंबर को आने वाली एनाकोंडा मूवी में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को प्रमोट करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के 6 महीने पहले ही रिलीज हो रही है, तो ये अपने शेड्यूल पे सही सेंस बना रहे थे। मगर अब एट दिस पॉइंट स्पाइडरमैन के साथ ये तो ट्रेडिशन बन चुका है कि उनकी जब भी मूवी आने वाली होती है उनका ट्रेलर लीक तो हो ही जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन ट्रेलर के साथ ये अभी एक इशू ये भी चलता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि उसके 2 ट्रेलर्स आए हैं, जो कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो ट्रेलर सेम ही है, लेकिन 2 अलग अलग टुकड़ों में सर्कुलेट किया जा रहा है, विच फील्स लाइक कि 2 अलग अलग ट्रेलर्स हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों फुटेजेस एक ही ट्रेलर का पार्ट है, जिसको लेकर मैंने अपनी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। जाके आप वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। स्पाइडरमैन की लीक फुटेज की अलग से बात की हुई है एंड फिर एवेंजर्स डूम्सडे की स्टीव रॉजर्स की लीक फुटेज की अलग से बात की हुई है एंड वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन और अपना ओपिनियन भी दिया हुआ है। मगर जो कवरेज अभी भी शैडोज में रह गई वो थी थॉर की, क्योंकि थॉर के ट्रेलर से सिर्फ अभी उसका ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें से सुनने में ये भी आता है कि थॉर इज लिटरली बेगिंग इन दैट टीजर, जहां पे वो ऑल फादर ओडिन से यह बात मांग रहा है, जैसे मैं रीफ्रेज कर रहा हूं, कि मुझे बस इतना जीने दो कि मैं अपनी बेटी लव के साथ लॉन्ग इनफ रह सकूं। जिसके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो ऑल ऑफ द क्राउन्स, द किंगडम्स, द प्राइड, आई आस्क फॉर नन। फादर, हियर सन, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लाइफ, but I still beg you to let the thread lengthen. Not the thunder, not the war, let me remain long enough to see my love once more. एक बहुत ही पोएटिक एडा में से रिप्रेजेंट किया गया है एंड जो कि ट्रू थॉर के गॉडली सेंस को दिखाता है, ना कि किसी जोकर की तरह उसे प्रेजेंट करता है। एंड आई फील लाइक ये उसका कमबैक भी हो सकता है, क्योंकि भाई थॉर ने सबसे पहले अपनी बेटी के लिए ही जीना चाहा और भाई उसने सब कुछ तो लाइफ में खो दिया। भाई ने बहुत टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं देखा है लाइफ में, जहाँ पे अब थॉर को इतना सारा बिल्डअप दिखा के यह बात तो बड़ी डरनुमा बसी रहती है कि भाई की लगता है फील्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में सेट होने वाली है। थॉर को हर एक एवेंजर्स डूम्सडे के प्रमोशनल में सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था एंड अगर भाई की फील्डिंग सेट हुई तो हम उसे मिस तो जरूर करेंगे, बहुत ही ज्यादा। पिछली वाले में अपने आरडीजे गए थे, इस बारे में थॉर जा सकता है, हु नोस। जहाँ पे भाई की लाइफ ट्रेजेक्टरी भी तो देखो, भाई बदला नहीं ले पाया, एक लौती औरत जिसको प्यार किया वो भी कैंसर से मर गई, माँ चली गई, भाई और हेमडाल दोनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, डिप्रेशन में रहा, अपने लोगों को भी नहीं बचा पाया, क्योंकि किंग भी नहीं बन पाया और मजाक बन के रह गया अलग से। एंड डूम्सडे वो उसे क्लोजर दे सकता है कि हाँ वो उसका भाई अभी भी जिंदा है, दोनों साथ में आएंगे एंड देन वो अपना सैक्रिफाइस दे पाएगा। जहाँ पे अब अगर थॉर भाई डूम्सडे में खुद को निपटा देते हैं तो मैं बहुत ही हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को हमने एंड गेम में बुढ़ा होते हुए देखा है। उसका मतलब है कि वो सारे इवेंट्स को जी चुके हैं और वो जिंदा हैं, जिसके बीच में फिर थॉर बचता है, जिसकी फील्डिंग हम सेट होने वाली है। जहां पे इन सब के बीच में मार्वल एंड सोनी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेलर्स और फुटेजेस को टेक डाउन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। आई गेस वो चीज़ों को अभी फिगर आउट कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन एक ऑफिशियल फनी वे में प्रमोशनल मटेरियल को लीक्स को एक्नॉलेज करते हुए शुरू करेंगे। एंड मैं मुझसे अगर पर्सनली इस बात को पूछो कि थिएटर्स में एक्सक्लूसिवली ट्रेलर्स को रिलीज करना
ऑनेस्टली मुझे बहुत ही डम आइडिया लगता है मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी के पास फोन्स एंड शिट है। किस किस को आप रोको के थिएटर्स में रिकॉर्ड करने से, जहाँ पे अवतार की अराउंड दी वर्ल्ड स्क्रीनिंग्स ही हो रही हैं, उनमें प्रीमियर्स में थे स्क्रीनिंग से लोग तो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे अपने सोशल्स पे। लोग यार थिएटर्स जाते ही हैं कि स्टोरीज लगा सके, एंड फिर उन्हें आप कितनों को टेक डाउन करोगे। एंड ईमानदारी से बोलो तो भाई इट डजंट मेक एनी सेंस कि सिर्फ एक छोटे से टीजर के लिए कोई 4 बार अवतार को देखेगा। एंड भाई मैं तो जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी दिहाड़ी मजदूरी है, पर नॉर्मल जनता इतने पैसे नहीं है लोगों के पास। एंड फिर कब वो जब इंटरनेट पे डालेंगे, क्या वो उनका मास्टर प्लान होगा वो तो भगवान ही जाने, मगर इंटरनेट पे डाल देना एक प्रॉपर अनाउंसमेंट्स के साथ, जैसे कि साउथ की मूवीज इंडिया में करती हैं, वो एक्चुअली में एक अच्छा तरीका है अपने आने वाले प्रमोशनल मटेरियल के लिए हाइप बिल्ड करने का। एंड उसके ऊपर से एआई, ओ माय गॉड, एआई के आज के टाइम में क्या रियल क्या फेक आइडेंटिफाई करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। लोग अपस्केल कर करके अपने ओरिजिनल्स को डाल रहे हैं, क्या फेक है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं, कोई आइडिया पता नहीं चलता अनटिल अनलेस आप कंपनीज उसे खुद से टेक डाउन करना ना शुरू कर दे, तब जाके बिलीव होता है कि ओ माय गॉड ये तो असली वाला था। बाकी बीच में उस स्पाइडरमैन का इशू भी काफी शॉकिंग था, ये तो क्लियर ही हो जाता है इसमें देखकर कि सेडी सिंक एक विलन के तौर पे हमें नजर आएंगी, जो कि एक हायर बीइंग है, जिसकी डिटेल के बारे में मैंने अपने डेडिकेटेड वीडियो में बात भी की हुई है, लीक के बारे में, जिसकी वीडियो को आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, तो जाकर उसे चेकआउट करना मत भूलना, जहाँ पे पीटर के पास्ट एंड वगैरह के ऊपर भी वो सबको जानती है। एंड अपने दी हैंड, पनिशर एंड अपने हल्क यानी कि ब्रूस बैनर का क्या रोल होने वाला है उसके बारे में भी एक बहुत ही क्लियर कट आइडिया लगता है। बट अराउंड ऑल दैट मैं लीक्स के बारे में ऐसे कोहेसिव वे में बात करना चाहता था कि दिस इज सम सीरियस शिट। जिसने भी ये लीक किया उसे खुद की पड़ी नहीं है भाई कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है करियर में, बट जिसके थ्रू लीक हुआ होगा भाई उसकी तो लग गई होगी। एंड आगे आने वाले फ्यूचर में मैं मार्वल के ट्रेलर्स ही नहीं बल्कि बाकी इस तरीके से लीक्स को लेकर कुछ और भी सीरियस न्यूज़ क्या आएगी, मैं वो सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा कीन हूँ। क्योंकि अगर आपको याद हो या ना हो, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की रिलीज के टाइम में जब सबटाइटल्स लीक हुए थे एंड रेडिट पे काफी वो वायरल चला गया था, तो मार्वल घुस गया था रेडिट एंड मॉडरेटर्स एंड पूरे पेज को टेक डाउन कराने में, एंड काफी ज्यादा लीगल ब्लंडर से वो गुजरे थे। तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज होंगे, क्योंकि 2400 घंटे में 3-4 फुटेजेस लीक हो जाना, वो भी प्रमोशनल मटेरियल से 1-2 हफ्ते, कोई छोटी बात नहीं होती। एंड उसको लेकर कुछ और भी सीरियस न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी। बाकी हम जैसे फैंस की बात करें तो हम तो एंजॉय करते ही रहते हैं। एंड ये बात यहीं से बता देता है कि यार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं बट लीक्स ही आए, पूरा हफ्ता ऑक्यूपाइड रहा भाई मार्वल की न्यूज़ से। एंड वो अगर चाहे तो बस उसी की बात होती रहेगी। सुपर गर्ल आए भाई, बहुत ज़्यादा हाइप बिल्ड नहीं की, मगर इसने सारा माहौल सेट कर दिया। बाकी मुझे तो अच्छा लगा, एंड मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं अगर अच्छी प्रोडक्ट आए तो। एंड आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आप इस लिख के बारे में कितना क्या सीरियसली सोचते हो, अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन। एंड हाँ भाई लोग, जहाँ मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही चुका था तो रूसो ब्रदर्स ने अपना एक प्रमोशनल मटेरियल अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया और अपने सोशल मीडिया पे भी डालना शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो आज की डेट से एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट तक पर एक काउंटडाउन उन्होंने बहुत ही छोटा सा शेयर किया है। जहाँ पे अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बस एक ही बनता है कि एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पे अवतार का जब ट्रेलर आएगा तो उसमें आप कुछ देख ही लोगे मटेरियल, बट उसी के साथ साथ अब एवेंजर्स के एंड गेम वगैरह का माहौल शुरू होने वाला है। तैयार रहना, क्योंकि अब बहुत 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 सारी वीडियोस आने वाली हैं।